by an organization for the case of illness and death among the women between the age 15 to 44 in years worldwide। आपको नीचे एक सर्वे दिया गया है, उसमें क्या है कि जो फीमेल्स हैं, जो कोई बीमारी होगी, जो इलनेस है उनकी, ठीक है ना, और जो डेथ हो जाती है इससे, उसका एक परसेंटेज दिया गया है, और उनकी जो एज है फीमेल्स की, विमेंस की, वो 15 से 44 इयर्स तक है, जो ये चार्ट बना हुआ है नीचे। सबसे पहला केस है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, सही है। इसमें जो आपका फीमेल फर्टिलिटी रेट है वो है 31.8%। फिर है आपका सेकंड न्यूरोसाइकियाट्रिक कंडीशन 25.4%। फिर है इंजरीज वो है 12.4%। फिर आपका कार्डियोवास्कुलर कंडीशन 4.3, रेस्पिरेटरी कंडीशन 4.1, और अदर केस जो है वो आपके 22% है। तो वो कह रहा है रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली, कि आपको ग्राफिकली इस इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। तो देखो किस तरह से करते हैं, आपको ग्राफ बनाना तो आता ही है, बार ग्राफ, ठीक है ना। 5 केस है ना, 6 केस है, 6 ये है। तो जो आपके केस है वो आप इस तरह से यहाँ लिखेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? यस सर। ये आपकी कौन सी एक्सिस है? ये आपकी एक्स एक्सिस होती है, ये आपकी वाई एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है। क्लियर? पहला केस है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, सही है ना। तो इसको हम कह सकते हैं RHC, RHC। क्लियर? न्यूरोसाइकियाट्रिक कंडीशन, इसको कह सकते हैं हम NC। फिर है इंजूरियस, इसको पूरा लिख सकते हैं हम, ठीक है ना। उसके बाद में है कार्डियोवास्कुलर कंडीशन C। फिर रेस्पिरेटरी कंडीशन RC, और लास्ट है अदर केस OC, ठीक है। मेन चीज आती है कि जब ग्राफ बनाते हैं तो उसके लिए आपको एक स्केल लेना पड़ता है। भाई ग्राफ शीट तो बहुत छोटी है और जो ये वैल्यूज है वो बड़ी बड़ी है, तो बिना स्केल लिए हम कुछ नहीं कर सकते। जो हमारा स्केल है वो एक्स एक्सिस पे तो लेने की जरूरत ही नहीं है, एक्स एक्सिस पे तो हमने पर्टिकुलर गैप लिया, चाहे आप 1 ब्लॉक कह सकते हैं, गैप का डिफरेंस। मेन जो हमारा स्केल है वो न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए जाता है, और न्यूमेरिकल वैल्यू कहां पर रिप्रेजेंट होगी? हमारी y एक्सिस। जो परसेंटेज कहां पे शो करने वाला है आपको? y एक्सिस पे शो करने वाले हैं। तो भैया जो इसका आप एक स्केल लेंगे तो इसके हिसाब से लेना है कि जो हमारा डेटा है वो सुटेबली इसके अंदर फिट हो जाए, ठीक है ना। तो जो हम इसके स्केल लेके चलेंगे वो लेंगे 5%, 1 यूनिट इक्वल्स टू 5%, ठीक है ना। तो यहां लिख देंगे आप अपना स्केल, बिना स्केल के कोई ग्राफ काम नहीं करता है, ठीक है ना। कितना जाएगा? 1 यूनिट इक्वल्स टू 5% और y एक्सिस, ठीक है। तो ये 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। सवाल आइए इसके अंदर, सवाल आइए बहुत आराम से, ठीक है बच्चों। सबसे पहला है आपका 31.8, 31.8 यानी कि 32 मान के चलिए, ठीक है ना। 32 ही हो जाएगी। अब आप एक चीज देखिए बेटा, ये जो 5 है, 5 का मतलब क्या है कि एक तो हमारा जो ग्राफ शीट किस तरह से होती है, देखो मैं आज आपको ग्राफ शीट बताता हूं। ये इस तरह से ब्लॉक्स होते हैं, इनके अंदर छोटे छोटे 10 ब्लॉक्स होंगे, ये वाले होते हैं ना इस तरह से, देखो ये होते हैं ये। इसमें जो 2 छोटे वाले हैं, एक छोटे वाला है, उसका मतलब है 2। क्या है इसका मतलब? 2। कितना 2 बताओ? अरे 10 है, तो सॉरी जो छोटे वाले 2 हैं उनका मतलब 1 है, जो छोटे वाले 2 हैं उनका मतलब कितना है? 1 है, 1, ठीक है ना। यानी कि जो छोटे वाले मेरे 2 हैं इनका मतलब 1 है, फिर ये 2 हुआ, फिर ये 3 हुआ, तो मतलब 5 क्या करेगा 5 को?
अब 30 तक तो यहाँ पर आ गए, ठीक है ना। हमें कितना चाहिए 32। 32 कब आएगा बताओ? अरे 2 का मतलब 1 है ना, यस लगभग यहाँ पे आएगा, इसके हाथ से थोड़ा सा नीचे आएगा और जाएगा यहाँ पर, और इसको इस तरह से लेंगे। और ध्यान रखना ये जो इसकी विड्थ है वो इक्वली रहनी है, ये नहीं है कि आप अलग अलग करेंगे, इसके लिए अलग इसके लिए अलग, बिल्कुल सेम वे में होनी चाहिए विड्थ। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट क्या है आपका 25.4, इसको क्या कह सकते हैं 25 मान कर सकते हैं। यस सर। क्योंकि ये 0.5 से लेस देन है, ज्यादा नहीं है। तो 25 कहां पर है, ये है आपका, ले लीजिए। बात समझ में आई है सबके अच्छे से? यस सर। नेक्स्ट कितना है आपका 12 लेके चलिए। तो 12 कहां आएगा इन दोनों के 20 से 1 नीचे, फिर बताइए कितना है 4.3, यानी कि 4 ही लेके चलेंगे। यस सर। यानी कि यहां पर 1 छोड़ दो, फिर 4.1 ही है, इससे हल्का सा डिफरेंस रखेंगे, लगभग इतना ही आएगा, ठीक है ना, लगभग बराबर ही होंगे, तो ज्यादा अंतर नहीं होगा इनमें। ओके, फिर 22 कहां पर आएगा, एक खाना छोड़ के, एक दो छोटा वाला। यस सर। इस तरह से हमारा ग्राफ बना है। तो जो चीज हमें ध्यान रखनी है क्या, कि जो इनकी विड्थ है वो सेम रहे, याद रहेगी बात मेरी। यस सर। और जो इनके बीच का ये डिफरेंस है, ये वाला, ये भी सेम हो, ये ना हो ये तो बोर्ड है, यहाँ पे मेजरमेंट तो नहीं मेरे पास, आप तो ग्राफ शीट पर बनाओगे ना, तो आपके पास पूरी मेजरमेंट रहेगी इसकी, तो इन चीजों को विशेष ध्यान रखना। ये गलतियां आप लोग करते हैं, इसलिए आपके मार्क्स कटते हैं, आपका ग्राफ जो क्वेश्चन है वो पूरा गलत जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग ध्यान नहीं देते हैं यहाँ पर, ये बिल्कुल सेम रहेगा, ये जो बीच का गैप है वो सेम रहेगा इसका, ठीक है। स्केल जरूर लिखना है, आपको लिखा आता है स्केल, ठीक है, हर एक चीज को शो कराता है। अब ये तो दिया, क्या ये कंप्लीट है अपनी डाटा लिखे तो ये परसेंटेज में, ठीक है ना। और ये क्या है आपके समझ में आएगा क्या कह रहे हैं, आपके पास जो डेटा है, द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नियरेस्ट 10 per 1000 boys in different section of Indian society। इंडियन सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शंस हैं, वहां पे per 1000 boys को नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, उसका हमें एक डेटा दिया गया है, उसके ऊपर हमको एक ग्राफ तैयार करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारी y एक्सिस है, ये हमारी x एक्सिस है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कितने केस है ये 3 6 7 4 5 6 7, ठीक। पहला केस है आपका शेड्यूल कास्ट, इसको हम लिख देंगे SC, शेड्यूल ट्राइब ST, फिर क्या बेटा आपका नॉन, यानी कि N SC ST, फिर आपका बैकवर्ड स्टेट यानी कि BT, फिर है नॉन बैकवर्ड स्टेट NBD, फिर क्या है आपका रूरल, और फिर है आपका अर्बन। कोई छोड़ तो नहीं गया, देखना सब आ गए ना, फालतू बना देना, ठीक है। इसके बाद अब बात आती है कि स्केल कितना लेंगे, तो स्केल कितना लेंगे हम 1 यूनिट इक्वल्स टू 10, ठीक है ना। स्केल 1 यूनिट इक्वल्स टू
10 क्या है? गर्ल्स। ऑन y एक्सेस, ठीक है ना? 10 गर्ल्स ही तो है, नंबर ऑफ गर्ल्स दिया हुआ आपको। अब उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो इसमें एक चीज क्या करेंगे, अब हम 900 तक तो पहुंच नहीं सकते, ग्राफ तो छोटा है मेरा, तो उसके लिए यहाँ पर हमने ग्राफ शीट को इस तरह से दिखाना होता है। इसका मतलब क्या है कि मैंने अपने ग्राफ शीट को थोड़ा सा स्प्रेड कर दिया, ठीक है ना? क्यों करा है? क्योंकि वो इतना ज्यादा बड़ा था कि वो मेरी नोट में शो नहीं हो सकता था। तो इसका मतलब क्या है कि 900 तक ये है। हम यहां से स्टार्ट करेंगे। बात समझ में आ गई मेरे सबको? तो ये आ जाएगा आपका 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980, 990। अब एक चीज ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे पता है क्या बेवकूफी करते हैं इसमें, वो यहाँ लिख पाएंगे, ये नहीं बनाएंगे यहाँ पर। अगर ये नहीं बनाए तो दिक्कत हो जाएगी, जिगजैग, ठीक है ना? वो यहाँ से यहाँ तक लेंगे 910, 20। खुद सोचो यार, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिफरेंस जब 910 है तो ये भी तो 910 होगा फिर अगला वाला, तो कितना हो जाएगा 1820। लेकिन तुम से लिख रहा हो 920, यानी कि इतना तुम 10 दिखा रहे हो और इतना 910 दिखा रहे हो, तो वो गलत है ना। उसके लिए हम क्या करते हैं, ये बनाते हैं जिससे ही गलत ना हो। बात समझ में आ गई मेरी अच्छे से? क्लियर ना? आगे चलते हैं। जो शेड्यूल्ड कास्ट है वहां पे जो नंबर ऑफ गर्ल्स है आपकी वो है 940, ये रहा 940। इसका बहुत इजी है ग्राफ आप लोगों के लिए, होगा थोड़ा सा हाथ लगाकर। नेक्स्ट बताइए फटाफट से, एस्टीमेट कितना है? 970, 970, फिर 920, और ये स्ट्रेट स्केल से बनाना है, ध्यान रखना। बोलते थे आप। नेक्स्ट कितना है? 20, 920, 920, फिर 50, कितना बेटा? 50, 50, yes sir, फिर 920, 20, फिर से 20, yes sir, फिर 30, 30, फिर 910, 910। सही है? यहां पे लिखना है क्या? नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉय है। नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज, और ये क्या है आपका? सेक्शन। क्लियर? ये आपका थर्ड, ठीक है? Given below all the seats won by the different political parties in the polling outcome of a state assembly election. एक पॉलिटिकल पार्टी है आपकी, एक असेंबली इलेक्शन की जो उनकी सीट्स आई हैं, उसका डेटा आपको प्रोवाइड किया गया है। आपको उसके ऊपर एक ग्राफ को तैयार करना है, ठीक है ना? स्टार्ट करते हैं। ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है, ठीक है? ये A पार्टी है, B, C, D, E, F तक ही है। yes sir, जो उन्होंने सीट्स कौन की हैं वो आपको दी गई हैं, ठीक है ना? सबसे पहले स्केल लेंगे, 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 सीट्स, 10 सीट्स, ठीक है? चलिए बनाइए भैया, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70,
ए पार्टी है, उन्होंने 75 सीट्स को वोट किया है। कितनी सीट्स को वोट किया है? 75। नेक्स्ट पार्टी ने कितना वोट किया है? 55। ये भी आसान है, देखो मैं नेक्स्ट पार्टी ने 37। 37 कहां पर आएगा? ये 5 है, ये 6 है, 7 इससे कटेगा। फिर 20 फिर 10 फिर 37 पहले क्या आया था क्या? यस सर। ये है 37। ठीक है ना? ये क्या था आपके पॉलिटिकल पार्टी। और ये क्या है आपकी 6 कौन?